नमस्कार। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उस 4 सीटों में से आपको हम प्रत्येक दिन कोई एक सीट का जातीय समीकरण और किस सीट पर कौन सा पार्टी का दावा मजबूत है, कौन सीट पर कौन सा पार्टी जीत सकता है, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं जातीय समीकरण के हिसाब से और इतिहास उस सीट का क्या कहता है उसके हिसाब से। इसके पहले वाला वीडियो में आपको हमने बेलागंज विधानसभा के बारे में बताने का काम किया था, जहां से वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं जो सुरेंद्र यादव जहानाबाद से। उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, तो उनका बेटा का दावा वहां मजबूत है, विश्वनाथ यादव का। उसी सिलसिला में आज हम बात करेंगे इमामगंज विधानसभा। ये इमामगंज विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर वीआईपी के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यानी जीतन राम मांझी जब सांसद बने थे तब उनके दिल्ली जाने से जो है ये सीट खाली हुआ है, तो उनके बहू दीपा मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और वही आरजेडी के तरफ से अगर हम बात करें तो आरजेडी के तरफ से हैं रोशन मांझी। और तीसरा जो पार्टी मैदान में आया है वो है जन स्वराज। और जन स्वराज जो है वो जितेंद्र कुमार अपना भाग आजमा रहे हैं जन स्वराज की तरफ से। तो सबसे पहले बताते हैं कि इमामगंज विधानसभा पर जीतन राम मांझी पहली बार 2015 में जीतने का काम किए थे। जो है 15 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे तब जीतन राम मांझी 2 सीट पर चुनाव लड़े थे। पहला सीट था जहानाबाद के मखदम्बरपुर, जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, और दूसरा सीट उन्होंने चुना था इमामगंज। उस समय हालात और माहौल को देखते हुए जीतन राम मांझी को एहसास हो गया था कि मुकदम्बरपुर से उनको इस बार की लड़ाई जो है बेहद कठिन होगा। और 2015 में ही जीतन राम मांझी को एक साधारण कार्यकर्ता आरजेडी के तरफ से हराने का काम किया था। और इमामगंज सीट से 2015 से लगातार वो जीतते आ रहे हैं, 2015 में भी जीते थे। इमामगंज का अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा मांझी वोटर की दबदबा है। मांझी वोटरों की संख्या जो है यहाँ अच्छी खासी है। और दूसरे नंबर पर जो है डांगी वोटर है। डांगी वोटर भी इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा नंबर पर आता है यादव। यहाँ यादवों की संख्या यहाँ अच्छी खासी है। यहाँ पर कोयरी और कुर्मी कुशवाहा जिसको हम बोलते हैं, कुशवाहा की भी संख्या अच्छी खासी है। जो आरजेडी के सांसद औरंगाबाद से हैं अभय कुशवाहा, इमामगंज विधानसभा जो है औरंगाबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है। और इस सीट पर कुर्मी कोयरी की भी संख्या अच्छी खासी है। मुसलमान का संख्या भी यहाँ पर जो है बहुमूल्य है। जिधर मुसलमान ढलेगा उधर का जो है दावा मजबूत होगा, उस पार्टी का दावा मजबूत होगा। रोशन मांझी इससे पहले भी वो अपना भाग आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें जीत का नसीब नहीं हुआ था, जो आरजेडी के कैंडिडेट है। और जन स्वराज के जो जितेंद्र कुमार पासवान हैं वो पहली बार अपना भाग आजमा रहे हैं। जन स्वराज के जो करता धरता प्रशांत किशोर है वो अपना पूरी क्षमता बिहार में होने वाले 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उन्होंने लगा दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर का मकसद इस चुनाव से है कि वो हर घर तक जो है अपना जो है कैंडिडेट को पहुंचावे, हर घर तक जन स्वराज का प्रचार प्रसार करावे। वही उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी इस चुनाव में। कम से कम मुकाबला रोशन मांझी और जीतन राम मांझी की जो बहू है उनके बीच है, दीपा मांझी के बीच। और यहाँ पर जो 2015 से जीतन राम मांझी लगातार विधायक थे, जैसा लोगों का जो उम्मीदें था उस पर जीतन राम मांझी नहीं खड़े उतर पाए। देखिए जो जितना बड़े नेता होते हैं
उम्मीदें जो है लोगों का उनसे उतना ही बड़ा होता है। जो पहली बार विधायक जीतता है, बस उससे जनता को क्या चाहिए, जो है नाली चाहिए, नाला चाहिए, गांव में जो है पक्की सड़कें बन जाए, यही जो है एक विधायक से चाहता है। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता है, जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, तो जनता भी जो है उससे कुछ बड़ा उम्मीद करता है। और जीतन राम मांझी इस चीज में जो है पीछे जो है छूटते हुए नजर आए, कम से कम 2015 से लेकर 2024 तक। और जीतन राम मांझी का उम्र भी हो गया था, उम्र के हिसाब से जो है जितना उनको लोगों के बीच में रहना चाहिए था, जितना लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए था, वैसा जो है वो नहीं हुए। और रोशन मांझी जो आरजेडी के तरफ से जो कैंडिडेट है, वो वहाँ का लोकल कैंडिडेट है। उनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी जात रहे, कोई भी धर्म के लोग रहे, उनको अगर नौता हो, मरने का हो, जो शादी विवाह हो, अगर उसमें उनको निमंत्रण मिलता है तो वो खाली भर्ती जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। उनका विचार भी अच्छा है। लेकिन उपचुनाव होता है, उपचुनाव के बारे में हम आपको बताते हैं कि जिस पार्टी का जो है ऊपर में सरकार रहता है, दबदबा जो है, कहा जाता है कि उपचुनाव भी वही जीतता है। लेकिन बेलागंज में आपको हमने बताने का काम किया, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे जो विश्वनाथ यादव है, वो उनका दावा मजबूत है। लेकिन इमामगंज की जो लड़ाई है, वो जो है टसल की लड़ाई है। यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई है, यहाँ पर आत्मसम्मान की लड़ाई है। आत्मसम्मान अगर बोले तो यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने आत्मसम्मान को जोड़कर देख रहे हैं। वही लालू प्रसाद यादव का एक उम्मीद है कि एक युवा है, एक युवा को टिकट देने से जो है इमामगंज की जनता को जो है उनसे उम्मीद है। और मुकाबला जो है बेहद ही जो है टसल है, बड़ी कांटे की मुकाबला है। इसमें जो कोई भी कैंडिडेट इसमें जीते या हारे, महज अंतर जो होगा 5 से 7 हजार के बीच रहेगा। 5 से 7 हजार के बीच में आरजेडी आगे हो जाए, आरजेडी के रोशन मांझी जो है विजय हो जाए, या जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी विजयी हो जाए, इसका कहना जो है बेहद मुश्किल है, जो जमीन पर हालात है। आप क्या सोचते हैं, इमामगंज से कौन जीत सकता है? बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इस पर कौन जीत सकता है? अपनी राय दे सकते हैं। जो हमने ग्राउंड जीरो पर देखा, सुना और लोगों से जो संपर्क किया, मेरे जानने वाले जो लोग हैं उनसे जब हमने बात किया तो पता चला कि इमामगंज में इस बार जीतन राम मांझी के लिए लड़ाई जो है बेहद ही मुश्किल है। जी हाँ, आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।